नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सेक्टर 9/11 में। सेक्टर 9/11 इस वक्त आज के टाइम में प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी जो है तेज़ी से यहाँ पर भी रेट बढ़ रहे हैं, पूरे हिसार में रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हिसार में ही क्या पर हमारे पास प्रॉपर्टी के ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने सपनों का घर बना सकते हैं, या कोई अगर अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी वो लेना चाहता हो, तो गुड़गांव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शुरू से रहा है। लेकिन आज भी लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ होती है जब उनको समझ में नहीं आता कि वो किसके पास जाएं, गुड़गांव में कहाँ इन्वेस्ट करें और कौन उसको सही सलाह जो है दे सकता है, जो उनका जो पैसा है जो ख़राब ना हो, जो पैसा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और साथ ही साथ जो उन्हें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए उनको वो वैसी प्रॉपर्टी मिल सके। तो हम आपको बताने चाह रहे हैं कि हिसार के अंदर रविवार को जो है सिम्फनी के अंदर एक प्रॉपर्टी मेला लगने जा रहा है, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जो लगने जा रही है, जिसमें गुड़गांव के बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। ये एल्ब्रस इंफ्राटेक की तरफ से जो है आयोजित किया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन एल्ब्रस इंफ्राटेक की तरफ से आयोजित की जा रही है। तो एल्ब्रस इंफ्राटेक के तरफ से हमारे पास विनोद वत्स जो है मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरी प्रॉपर्टी एक्सपो है, किस तरीके से प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रहा है, इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं और यहाँ पर हिसार में जो भी लोग आना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट जो है यहाँ मिलने जा रहे हैं। विनोद जी बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आप लेकर आए हैं क्या खास है इसके? सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों सबको। बेसिकली हम लोग जो ये प्रॉपर्टी एक्सपो हिसार में लेके आए, इसके पीछे का मकसद है, हर काम के पीछे का एक मकसद होता है। बेसिकली मैं गुड़गांव मार्केट में लास्ट 17 ईयर से काम कर रहा हूँ। जो वहाँ के डेटा एनालिसिस्ट बोलते हैं कि एवरी ईयर मैक्सिमम न्यू गुड़गांव का जो इन्वेस्टर है वो हिसार, हांसी, आसपास के लोकेशन से रहता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो लोगों को फेस होता है यहाँ पे जब भी कोई प्रॉपर्टी बाई करने जाता है, सबसे पहले चैलेंजेस होते हैं सर्विसेज के। प्रॉपर्टी आप कहीं भी बाई कर सकते हो, बट सर्विसेज कौन देगा? आप यहाँ से हिसार से जाके कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ग्रोथ कहाँ पे कैसा है। प्रॉपर्टी ना सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं होता। हम लोग जो काम करते हैं, हमारी कंपनी जो काम करती है, हमारा एक मोटो है, हम सिर्फ नंबर के लिए काम नहीं करते। हमें ये एल्ब्रस, हम जैसे एल्ब्रस आप नाम देखोगे तो एल्ब्रस एक नाम हमने रखा हुआ है। बेसिकली हमने ना एक ह्यूमन टच दिया हुआ है। ह्यूमन टच के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। प्रॉपर्टी में हमने लोगों को, आपने देखा होगा, इतने करोड़, इतने नंबर, इतने बायर, इतने सेलर, हमने नंबर काउंट नहीं किए कभी। हम इसको एल्ब्रस फैमिली बोलते हैं। जो भी आज के डेट में बिल्डर हम जिनकी भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, चाहे वो डीएलएफ हो, बेस्टेक हो, एसएस हो, आपका माइक्रोटेक हो, ये सिग्नेचर ग्लोबल हैं, वीएलपीएल हैं, एक्जॉन, इन सब के जो हम काम कर रहे हैं, बेसिकली ये सब हम एक्सटेंडेड फैमिली हैं और जो भी बायर हैं वो हमारी फैमिली हैं। तो एज ए फैमिली मेम्बर हम उनको ये बताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे बेटर रिटर्न मिल सकती है। कुछ लोगों को होता है मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करके एक ग्रोथ लेना है, कुछ को होता है मुझे ये लाइफ की जमा पूंजी है मेरी लगा के इससे एक मंथली रेंटल गेन करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी लेके आए। बेसिकली क्या होता है ना, प्रॉपर्टी में मॉनेटरी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट, इमोशनली इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग फील करते हैं। इमोशन का इन्वेस्टमेंट आप करते हो जब भी आप एक प्रॉपर्टी लेते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हो, अपने घर वालों को बताते हो, अपने रिश्तेदारों को बताते हो, अपने आसपास दोस्तों यारों को बताते हो, तो एक जो आपके अंदर एक भावनाएं होती है ना, उसकी भी इन्वेस्टमेंट हो रही। आपके मॉनेटरी आपका लगा, भावनाएं तो उन सब की भी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। लेकिन अगर बात करें विनोद जी, अगर हिसार के प्रॉपर्टी के दाम पे जो आज के टाइम में कहीं ना कहीं गुड़गांवा के साथ कंपटीशन करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मतलब जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनके पास जमा पूंजी है, तो वो हिसार में ना इन्वेस्ट करके गुड़गांव में क्यों इन्वेस्ट करें? और दूसरा सवाल ये कि गुड़गांव में इन्वेस्ट जो अगर करना चाहता है तो मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से वो अपना काम जो है वहाँ पर शुरू कर सकता है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिसार की मार्केट नो डाउट थोड़े टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। स्टार्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है हिसार में, बट गुड़गांव की मार्केट जो है ना, वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इस पे ग्रोथ वहाँ पे एक एनसीआर का बूमिंग एरिया है वो, इससे वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। रही बात प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट गुड़गांव जैसी सिटी में स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में आप वहाँ पे कॉमर्शियल 25-30 लाख रुपए में ऐसा ले सकते हैं जिसमें आपको मंथली रेंटल 12-13 हज़ार रुपये का मंथली रेंटल स्टार्ट हो जाता है। अच्छे रिनॉन्ड ब्रांड को लगा हुआ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है, जो कि आपको रेंटल के लिए किसी को नहीं ढूंढना है। कहीं आपको एवरी 11 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर में आपको रेंटल के लिए किसी को नहीं ढूंढना है। आप आज पैसा लगाते हो, आपको नेक्स्ट मंथ से रेंटल आना स्टार्ट हो जाता है। आप शॉप ले लो, आप
फ्लैट ले लो, आप प्लॉट ले लो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। और ग्रोथ जो है ना वो कहीं पे ऐसा नहीं इस्टेब्लिश नहीं है, वो ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। तो इसलिए हमेशा हम 2 टियर सिटी से हमेशा ये रहता है लोगों का एक इन्वेस्टमेंट। यहाँ का जैसे इन्वेस्टर होता है 100 अगर इन्वेस्टर है तो एक परसेंटेज होता है 30-35-40% का एक इन्वेस्टर होता है जो आपका ऐसी सिटी में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। गुड़गांव की मार्केट सिर्फ गुड़गांव के इन्वेस्टर से नहीं चलती, गुड़गांव का इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर आपके आसपास के सिटीज़ के हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है और सबको ये पता है अगर मैं आज गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होना ही होना है, वो मार्केट स्टेबल नहीं होने वाली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हिसार की मार्केट की बात करें, अभी पीछे एक एयरपोर्ट को लेकर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर खबर है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तो बातें उठने लगी कि दाम कम हो गए, प्रॉपर्टी बैठ जाएगी। तो इस तरीके के क्या जो फैक्टर्स होते हैं गुड़गांव में, मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में इस तरीके के फैक्टर काम करते होंगे कि किसी भी खबर को लेकर उतार चढ़ाव जो प्रॉपर्टी के दामों में आता होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है गुड़गांव सिटी में, एनसीआर में और बाहर के टायर 2 सिटीज़ में जो डिफरेंस है वो बेसिकली टायर 2 सिटीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो शेयर मार्केट की तरह चलती हैं। आज एक न्यूज़ आती है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी के दाम अप, प्रॉपर्टी यहाँ पे डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाता है। कल को एक मार्केट आती है ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी के दाम फिर वहीं से वहीं आ गए। बट गुड़गांव की जो मार्केट है वो इस तरह के सेंटिमेंट पे नहीं चलती है। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ सिक्योर है, वो इन्वेस्टमेंट हर दिन का रातों रात वहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी डबल नहीं होती, ट्रिपल नहीं होती है, बट उसका एक ग्रोथ रेशियो है। आपका एवरी ईयर 10%, 15%, 20% एक वो ग्रोथ लेती है। वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ जिस तरह से हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है, आप देखो हरियाणा गवर्नमेंट या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, जिस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे ग्रोथ रेशियो जो है वो 15, 20, 25% का है, बट वो एवरी ईयर है। और जो हम गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, मैं गुड़गांव के आज हिसार से नहीं कंपेयर करता हूँ, गुड़गांव को दिल्ली से नहीं कंपेयर करता हूँ, गुड़गांव को गुड़गांव से ही कंपेयर करता हूँ। अगर मैं आज हिसार में आपके खड़ा हूँ तो यहाँ मैं खड़ा हूँ, सेक्टर 12 में खड़ा हूँ, 13 में, 14 में, 15 में, एक जो ग्रोथ होगा ना, अगर सेक्टर 14 का आपका 15 रुपये का रेट है, सेक्टर 12 बगल में है उसका 12 रुपये का रेट है, तो ये आप कह सकते हो दोनों का एक मेल हो सकता है। तो मैं गुड़गांव में भी अगर आज के डेट में बात करता हूँ, हम एक एरिया है वहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे जो न्यू गुड़गांव का एरिया है, आज के डेट में वहाँ पे आप अपार्टमेंट का अगर प्राइस लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्राइस अराउंड 7 to 8,000 का प्राइस है, इस ब्रेकेट में आता है। सेम उसी गुड़गांव में जो एरिया पूरी तरह से डेवलप हो गया है, वहाँ पे आज के डेट में प्राइस जो है वो 25,000 to 35-40,000 पर स्क्वायर फीट का है। तो गुड़गांव को गुड़गांव से कंपेयर करो, आप एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करो, तो ये 7-8,000 का प्राइस जो है 15-16 तो जाएगा। मैं नहीं कहता 25-35 चला जाएगा, वो जाएगा, बट मैं आज अपने इन्वेस्टर को नहीं बोल सकता। अभी आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, तो कोई भी इन्वेस्टर होता है, अगर जैसे आपने अगर प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आप कर रहे हैं तो विश्वास करने की बात आती है, तो उसको ये लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, जो सामने जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं वो क्या सही लोग हैं, सिक्योरिटी कैसे, मतलब वो अपने आप को इंश्योर करे कि मेरा जो पैसा लगने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, वो सिक्योर रहेगी और सेफ रहेगी। देखो सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आती है, रियल एस्टेट मार्केट में जब से रेरा आया है तब से लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया है। आज के डेट में आप रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एटलीस्ट गुड़गांव जैसी मार्केट में सब कुछ रेरा के अंडर आता है। तो जो भी हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होते हैं। और आज के डेट में एक्चुअल लोकेशन पे देख के उसका ड्यू डिलिजेंस करके सभी बैंकों से फाइनेंस होता है उस पर। तो ये सब हम देख के करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपके लैंड की के सारे पेपर बिल्डर के पास हैं, रेरा से रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ कंप्लीट करके ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट तो हमारे पास ऐसे हैं जो रेडी टू मूव है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रेडी टू मूव प्रोडक्ट भी हैं। और जो डेवलपर हम यहाँ पे ले आए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि उन्होंने कई मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया हुआ है। एक और अगर आखिर में पूछना चाहें कि यहाँ गुड़गांव में सीधा जाके इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आपके प्रॉपर्टी एक्सपो में आके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हिसार के कस्टमर्स को क्या बेनिफिट आप देने जा रहे हैं? देखो गुड़गांव के मार्केट में सबसे पहले बेनिफिट आता है जब भी आप कोई इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है सर्विसेज उसको कैसे मिलेंगी। उसको बेसिकली मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, यहाँ मेरी टीम है, जो मेरे पार्टनर है राजन भाई, मोहित भाई, अंशुल भाई, ये हम कोई डेवलपर नहीं। एल्ब्रस यहाँ पे कोई डेवलपर नहीं है। एल्ब्रस बेसिकली आपका रियल एस्टेट पार्टनर है, आपकी फैमिली है। हमारा काम है वी आर ए कंसल्टेंट।
हमारा काम है कंसल्टेंसी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, मैं सेल के लिए नहीं आया हूँ। बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, मुझे भी अपनी ग्रोथ देखनी है, अपनी फैमिली एक्सटेंड करनी, लोगों के साथ मिल के काम करना है। तो ड्यू डिलिजेंस करके मैं आपको दूंगा प्रोडक्ट। जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट आज कराऊंगा, अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, तो हमारे ऊपर होगा उसको एग्जिट भी कराना। कोई डेवलपर किसी के पास ऐसा नहीं है कि आज आप जाके उनके पास इन्वेस्टमेंट करते हो, उनके पास एग्जिट प्लान नहीं है। एग्जिट के लिए आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हमारा काम है आपको एंट्री कराना और सही टाइम पे एग्जिट कराना। तो लोग हमारे साथ, जो मैं मानता हूँ हिसार में हमारे साथ लोग जो जुड़ेंगे, एल्ब्रस फैमिली के साथ जो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उनको सर्विसेज वो मिलेंगी, एंट्री और एग्जिट, राइट टाइम, राइट प्लेस, वो हम लेके आए उनके लिए। वो एल्ब्रस फैमिली उनको बताएगी कि राइट टाइम में कहाँ पे एंट्री करना है और राइट टाइम में कब एग्जिट करना है, वो सर्विसेज हम देंगे। तो देखा साथियों आपने कि किस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके बारे में सारी जानकारी विनोद वत्स जी के द्वारा हमें जो मिली है। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट से बाहर निकलकर एक एक्चुअल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, सालाना अच्छा रिटर्न मिल सकता है और बिना किसी डर के अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो गुड़गांव में आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर इस प्रॉपर्टी एक्सपो में आना चाहिए। सेक्टर 9/11 में सिम्फनी बैंकेट हॉल में ये आयोजन किया जा रहा है इस प्रॉपर्टी एक्सपो का, और यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और देखें। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन देखें और समझें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं और उसके हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।